प्रदेश के उपचुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी में आखिरकार भगदड़ क्यों मच गई है? भारतीय जनता पार्टी में आखिरकार हलचल क्यों हो रही है और क्यों बीजेपी की सहयोगी पार्टियां बीजेपी से खुद को किनारा कर रही हैं? और क्या माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी की हालत ठीक नहीं है पूरे देश के अंदर? और सबसे बड़ी बात और दिलचस्प बात यह है कि क्या योगी आदित्यनाथ को लेकर जो कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के बाद जो नतीजे आएंगे उसके बाद उन्हें खुद ब खुद इस्तीफा देना पड़ेगा, इसलिए क्या बीजेपी की सहयोगी पार्टियां अब बीजेपी से खुद को किनारा कर रही हैं? और कैसे मुसलमान वोट बैंक जो है अब वो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है, उनकी सहयोगी पार्टियों के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं आज की बड़ी खबर। और इस बड़ी खबर की शुरुआत आज हम कर रहे हैं उस बड़ी खबर से जो पूरे सियासत में अगर हम देखें जिसने खबर ने आग लगा रखी है, और वो खबर कुछ और नहीं है, वो जाति और धर्म के नाम पर लड़ी जा रही लड़ाई है। ऐसा लग रहा है कि भारत को हिंदू मुसलमान बना दिया गया है। ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तान के अंदर इंडिया पाकिस्तान जैसी स्थिति नजर आ रही है कि वो मुसलमान के लोग हैं तो वो पाकिस्तानी हैं, ये इंडिया ये भारतीय हैं तो ये इंडियन है। इस तरीके की स्थिति नजर आ रही है। दरअसल अपने दर्शकों को बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार यही नारा दे रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। तो दूसरी तरफ बीजेपी की सहयोगी पार्टियां जो हैं वो बीजेपी से खुद को किनारे कर रही हैं। और कैसे बीजेपी की सहयोगी पार्टियां अब बीजेपी से खुद को अलग कर रही हैं, करेंगी। और ये भी बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के साथ कैसे ओम प्रकाश राजभर और जयंत चौधरी अब मिलते नजर आएंगे। दरअसल अपने दर्शकों को बता दें कि उत्तर प्रदेश का उपचुनाव धर्म और जाति के नाम पर बढ़ चुका है। जहां अखिलेश यादव जोड़ने की बात कर रहे हैं तो योगी आदित्यनाथ तोड़ने और बंटने की बात कर रहे हैं। और बीजेपी की सहयोगी पार्टियां भी अखिलेश यादव के नारे के साथ खड़ी होती नजर आ रही हैं। दरअसल अखिलेश यादव ने सीधे सीधे तौर पर कहा कि पीडीए न कभी बटा है न कभी बटेगा, पीडीए एक है और एक रहेगा। और उन्होंने कहा ना हिंदुस्तान ना बटने देंगे और ना कटने देंगे, सब साथ मिलकर चलेंगे। तो सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि जहां बीजेपी की सहयोगी पार्टियां भी ये कह रही हैं कि चुनाव के वक्त में इस तरीके से हिंदू मुसलमान की राजनीति करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि इसका असर उनकी पार्टियों पर भी पड़ता नजर आएगा। और यही वजह है, आप खुद देख लीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो वक्फ बोर्ड में संशोधन करना चाहते हैं उससे नीतीश कुमार नाराज हैं, चंद्रबाबू नायडू नाराज है। यहाँ तक कि देखा यह भी जा रहा है बीजेपी की जो सहयोगी पार्टियां हैं वो भी नाखुश होती नजर आ रही हैं। तो यही सबसे बड़ी वजह है कि जहां ओम प्रकाश राजभर की अगर बात करें तो वो बीजेपी से अब अलग होते नजर आ रहे हैं, यानी कि बीजेपी पार्टी की जो लाइन है उससे अलग होते नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जयंत चौधरी ने भी बीजेपी के नारे से खुद को अलग कर लिया। और अखिलेश यादव जिस नारे की बात कर रहे हैं जुड़ने की और जीतने की, तो कहीं ना कहीं बीजेपी की सहयोगी पार्टी के जो नेता हैं अखिलेश यादव के साथ आते नजर आ रहे हैं। यानी कि उन्हें बीजेपी की जो सहयोगी पार्टी है उन्हें एहसास हो रहा है कि योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो ज़्यादा समय तक मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जिस नारे की बात कर रहे हैं और जिस नारे के दम पर वो चुनाव लड़ना चाह रहे हैं शायद वो नारा बहुत ज़्यादा फ्लॉप साबित हो जाएगा। और ऐसे ही नहीं, समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि कुछ वक्त और इंतजार कीजिए, योगी आदित्यनाथ जो है वो जल्दी इस्तीफा दे देंगे। देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी का अपना कोई मैनिफेस्टो नहीं है, उनका अपना कोई अगर हम कहें तो मजबूत स्टैंड नहीं है। बस हिंदू और मुस्लिम के नाम पर बटोगे कटोगे जो राजनीति वो कर रहे हैं वो सीधे सीधे तौर पर यही बता रहा है कि क्या वाकई इसका बहुत ज़्यादा नुकसान अब बीजेपी को होता नजर आएगा। और बीजेपी की जो सहयोगी पार्टियां हैं वही बीजेपी के साथ छटक जाती हैं, समाजवादी पार्टी के साथ आ जाती है, तो इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन बीजेपी की सहयोगी पार्टियां अभी से योगी आदित्यनाथ के नारे से खुद को किनारा कर रही हैं। और समाजवादी पार्टी का जो नारा है कि जो है सब एक साथ रहेंगे तो सेफ रहेंगे और पीडीए एक है तो जुड़ेगा, तो ये जिस तरीके की स्थिति इस वक्त हम देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं ये जाहिर तौर पर बताती है कि समाजवादी पार्टी के साथ में क्या आने वाले वक्त में ओम प्रकाश राजभर, जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल दिखाई देते नजर आएंगे। तो ये वाकई देखना होगा कि क्या अब जो सत्ता है वो जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी खतरे में नजर आ रही, तो क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी सत्ता खतरे में है।